हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग राधा जी की कृपा से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। तो आज है हमारी लाली का जन्म उत्सव। आप सभी लोगों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा जी आप सभी लोगों को जीवन में खुशियां लाए, आपकी हर मुरादें पूरी करे, यही प्रार्थना करूंगी मैं। तो आज है मेरी लाली का जन्म उत्सव, तो बहुत अच्छे से मैंने सेलिब्रेट किया है। फर्स्ट टाइम मेरा लाली के साथ में बर्थडे था, तो मैंने थोड़ा सा स्पेशल करने की कोशिश करी है। तो 12 बजे जब टाइम हो गया था ना, तब हम लोगों ने पूजा स्टार्ट करी थी। उस दिन मेरा फास्ट था। और ये भी कहा जाता है कि अगर तुम जन्माष्टमी का व्रत रहो तो तुम्हें राधाष्टमी का व्रत ज़रूर करना चाहिए, ताकि तुम्हारा जन्माष्टमी का जो व्रत है ना वो पूरा हो सके, क्योंकि हमारे राधा के बिना तो श्याम अधूरे है ना। तो जन्माष्टमी के 11 दिन के बाद होता है हमारी लाली जी का जन्म उत्सव। लाली जी का हमारे जन्म नहीं हुआ था, वो तो प्रकट हुई थी कमल के फूल में। तो हमने भी यहाँ पे इनको कमल के फूल में ही बैठाया था इनको, क्योंकि फूल तो बहुत छोटा था और हमारी लाली जी काफ़ी बड़ी थी, इसीलिए मैंने बस फूल को थोड़ा सा फैला करके उनको बैठा दिया था। यहाँ पे मैं 5 चीज़ों से उनका स्नान करवा रही हूँ। दूध था, चंदामृत था, शहद, घी और सादा जल था। यही 5 चीज़ों से मैंने अपनी लाली का स्नान कराया था, अच्छे से नहलाया था। और नहलाते समय ना एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि ना इनको वस्त्र पहना करके ही नहलाएं। इनको कभी भी बिना वस्त्र के नहीं नहलाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने इनको सादे जल से स्नान करा दिया है। तो यहाँ पे मेरी लाली जी स्नान कर चुकी हुई हैं। बहुत ही सुंदर लग रही थी आज पता है लाली से ज़्यादा माधव हमारे खुश थे। तो यहाँ पे ये देखिए, माधव को हम अपने नहलाने के लिए ले आए हैं और हमारे माधव की खुशी तो आज अलग ही झलक रही है। हमारे माधव आज बहुत ज़्यादा खुश थे। इससे पहले ना फ्रेंड्स, मुझे पता ही नहीं था कि राधाष्टमी कब होती थी। जन्माष्टमी के बारे में तो मैंने बहुत सुना था, बचपन से ही सेलिब्रेट करते आ रहे थे, बट राधाष्टमी के बारे में मुझे नहीं पता था। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे भक्ति की मार्ग में आने लगी, धीरे धीरे मुझे सारी चीज़ें पता चलने लगी और काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है और बहुत सारी चीज़ें अभी सीखना भी है मुझे मेरी लाइफ में। तो मैं बस यही चाहती हूँ अब कि मैं जब तक रहूँ ना, इसी तरह मैं भक्ति की मार्ग में आगे बढ़ती रहूँ। भगवान मुझे और भक्ति की मार्ग में ले करके चले। और ऐसा बोला जाता है ना, राधाष्टमी का जो त्यौहार होता है ना, 2 तरह से इसमें व्रत रहा जाता है। एक तो जिस दिन राधाष्टमी होता है ना, यानी जैसे कि आज 11 तारीख है, 11 तारीख को राधाष्टमी है, तो उसके एक दिन पहले यानी कि 10 तारीख को व्रत रहते हैं और 11 तारीख को दोपहर के 12 बजे में पूजा करते हैं। बहुत से लोग 11 तारीख को ही यानी राधाष्टमी वाले दिन ही व्रत रहते हैं और दोपहर में पूजा करते हैं। तो मैं तो 11 तारीख को ही व्रत थी। दोपहर को मैंने यहाँ पे पूजा करी और अपने तीनों बाबू लोगों को तैयार किया, नए नए वस्त्र पहनाए। और यहाँ पे देखिए, छोटे वाले तो बहुत ही ज़्यादा डूब गए थे एकदम से पानी के अंदर, क्योंकि ये बहुत छोटे से है ना। और जो पानी यहाँ पे बचा हुआ है ना, इस पानी को मैं फिर लेके गई, नीम के पेड़ में मैंने इस पानी को डाल दिया था। तो यहाँ पे मेरे छोटे वाले लल्ला जो है, ये भी 5 चीज़ों से स्नान कर लिए हैं। तो ये वाला वीडियो ना फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में ना मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को एक लाइन से दिखाया है, कैसे मैंने सेलिब्रेट किया है, क्या क्या चीज़ें मैंने करी है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हैं। कोई भी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्रॉप नहीं किया है। तो ये वीडियो ना मेरी मम्मी शूट कर रही थी फ्रेंड्स, इसी वजह से कभी कभी थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी हो जा रही थी, कभी थोड़ी सी ख़राब हो जा रही थी, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि ये मेरी वीडियो ने ना मम्मी ने शूट किया हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पे मैं इनको घी से स्नान करा रही हूँ। बहुत छोटे से हैं ये लल्ला मेरे और बहुत क्यूट भी हैं, सबसे ज़्यादा क्यूट हैं, सबसे ज़्यादा शरारती भी यही हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी माधवी हो गई है तैयार। इन्होंने पहना हुआ है आज ब्लू कलर का लहंगा और चोली।
कहते हैं कि राधाष्टमी वाले दिन इनको ब्लू कलर की ड्रेस पहनानी चाहिए, क्योंकि इनको ब्लू कलर का रंग जो होता है ना, नीला रंग इनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। इसी वजह से मेरी मम्मी ने यहाँ पे खुद से बनाया हुआ है। हम लोग ट्राई करते हैं ना कि घर में खुद से बनाए ड्रेसेस, बाहर से हम लोग खरीद के नहीं लाते हैं, घर में ही ट्राई करते हैं कि बनाएं, क्योंकि बाहर की जो ड्रेसेस होती है ना फ्रेंड्स, वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। मैंने 2 से 3 ड्रेसेस बाहर से खरीदी, बट वो बहुत जल्दी ख़राब हो जा रही थी। इसी वजह से हम लोगों ने सोचा क्यों ना घर में बना करके अच्छे से इनको पहनाया जाए, और जैसा चाहो आप उस तरह का ड्रेस बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसी वजह से हम लोग ना घर में ही बनाते हैं। खैर मुझे तो इतना ज़्यादा पता नहीं है कि कैसे बनता है, और सीखनी है, मुझे बहुत शौक लगता है कि मैं सीखूं धीरे धीरे चीज़ों को, तो सीख जाऊंगी। और यहाँ पे तो मेरी मम्मी ने अभी ये ड्रेस बनाया हुआ है, बहुत प्यारा ये ड्रेस लग रहा था फ्रेंड, सच में। आप सभी लोग अभी इमेज देखना, मैं आपको इमेज ना पेस्ट कर दूंगी, तब आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे मैंने इनकी बिंदी लगाई हुई है। इस बारी ना मैंने आर्टिफिशियल बिंदी जो होता है ना, ग्लू से जो चिपकता है, वो वाली बिंदी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और मांग टीका तो सेट ही नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है मांग टीका। बहुत सुंदर दिख रही थी फ्रेंड्स। और जो यहाँ पे मैंने इनको कड़ा पहनाया हुआ है ना, इनका यही ज्वेलरी के मैचिंग का वाइट कलर में था, मगर नहीं पहनाया। मम्मी ने बोला मल्टी कलर वाला पहना दो, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वाइट वाला कम अच्छा लग रहा था। तो आप सभी लोगों को किसी और फेस्टिवल में मैं वाइट कलर का पहनाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत प्यारा लग रहा था वाइट कलर का जो बैंगल था। तो अब बारी आ गई हमारे माधव की। ये देखिए, माधव तो पहन ही नहीं रहे थे। ये सेम टू सेम ऐसा ही हमारी माधवी के पास भी है, बट माधवी को हम लोगों ने मल्टी कलर्स वाले पहना दिए थे। और ये देखिए यहाँ पे लिपस्टिक लगवाते हुए मेरे माधव जी। और यहाँ पे ये मैंने इनके बाल लगा दिए। फिर बाद में पता चला अरे बाल पहले नहीं लगाना चाहिए था, बाल बाद में लगाना चाहिए था, क्योंकि तिलक लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, इसी वजह से ही। यहाँ पे मैंने हटा दिया दोबारा से बाल, क्योंकि पहले तिलक लगा दूंगी, उसके बाद ही मैं इनके हेयर्स लगाऊंगी। देखिए नाक पे भी मैं इनके लगा दे रही हूँ, क्योंकि हमारे कान्हा जी इतने सुंदर है ना, इनका चाहे जितना श्रृंगार कर दो ना वो कम है। बहुत सुंदर मेरे माधव हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे तीनों बाबू लोग तैयार हो चुके हैं। तीनों ही बड़े सुंदर सुंदर एक ही तरह की ड्रेस पहनी हुई है। और अच्छी बात तो ये है कि इस बार माधव ने भी ड्रेस पहनी हुई है, जो कि मम्मी ने बनाई हुई है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना हमारे तीनों बाबू, और माधवी तो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही है मेरी। तो बस यहाँ पे आरती करते हैं, आप सभी लोग आ जाइए, आरती में शामिल हो जाइए। यहाँ पे मैंने भोग बनाया था, तो भोग में मैंने अरवी की सब्जी, रबड़ी और खीर बनाया था, और मम्मी ने पाक भी बनाया था, फ्रूट्स थे, लड्डू थे, पूड़ी थी, बस यही सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे पूरा परिवार मिलकर के आरती कर लेता है हम लोग। तो पहले राधा जी की आरती किया है हमने यहाँ पे, फिर कान्हा जी की आरती किया हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे। एक चीज़ और फ्रेंड्स, पता है जब मेरी राधा जी का जन्म हुआ ना, तो मैंने जब इनको कमल में बैठाया ना, सच में इतनी अच्छी मुझे फीलिंग आ रही थी, इतनी ज़्यादा अच्छी कि मेरे पास उसके लिए शब्द ही नहीं है कि मैं आप लोगों को बयां कर पाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं रो दूँगी उनको देख करके। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। उस तरह की फीलिंग मैं सच बता रही हूँ मुझे कभी भी नहीं महसूस हुआ लाइफ में। इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं फिर भी, बट मुझे पूरी लाइफ में कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई। जब मैं इनको बैठाई ना कमल के फूल में, और मतलब जैसे ही 12 बजे, उस वक्त पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं हूँ और मेरी राधा जी हैं बस, उसके अलावा कोई भी नहीं। और सच में ऐसा लग रहा था कि मैं उस टाइम में चली गई हूँ जब मैं अपनी राधा जी की सेवा कर रही हूँ, वहाँ पे मैं रह रही हूँ, उनको साक्षात देख रही हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। मुझे पता है बहुत से लोग बोल रहे होंगे ये क्या बोल रही है, झूठ बोल रही है, ड्रामा करती है। ठीक है, मैं ड्रामा करती हूँ ना, ठीक है, मुझे पता है मेरे अंदर क्या महसूस हो रहा है, मैं क्या चीज़ महसूस कर रही हूँ। मैं बस अपनी बातें आपको बता रही हूँ। कहते हैं ना, कृष्ण का रंग जिसको चढ़ जाता है तो फिर वो उतरता नहीं है। तो बस यही चाहती हूँ मैं कि कृष्ण की भक्ति का रंग ऐसे मेरे पे चढ़ जाए कि वो कभी उतरे ही ना। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों को भोग लगा रही थी। तो पता है फ्रेंड्स, मैंने पहली बार लाइफ में यहाँ पे रबड़ी बनाई थी। मुझे पता नहीं था, बट मैंने मोबाइल से सर्च करके यहाँ पे बनाया था।
तो बहुत डर लग रहा था कि इनको पसंद आएगा या नहीं, बट इनको पसंद आया था। और पता है कभी कभी जैसे मैं इनके लिए भोग बनाऊंगी ना, तो जब इनको मैं भोग लगाती हूँ तो ये मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें चीनी ज़्यादा है, या कभी कभी ऐसा आता है बहुत टेस्टी बना है, कभी कभी आता है अच्छा नहीं बना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे भाव आती है। और पता है जब मुझे वो प्रसाद मिलता है ना, मैं प्रसाद का सेवन करती हूँ, तो सच में ही ऐसा होता है कि उसमें नमक ज़्यादा होता है या चीनी ज़्यादा होती है, उसमें सच में ये चीज़ पता चल जाती है। तो वही कहते हैं ना कि भगवान सच में उस भोग को स्वीकार करते हैं और हमें बताते हैं कि उनको कैसा लगा। मैं यही सोचती हूँ फ्रेंड्स, मुझे यही लगता है, इसी वजह से मैं इनसे कनेक्ट कर पाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं मैं इनसे शेयर भी करती हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे ये उसका रास्ता भी वो दिखाते हैं। डायरेक्ट तो नहीं बट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं वो मेरे साथ कनेक्ट करते हैं और मुझे प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए मतलब बहुत बहुत सहायता करते हैं ये मेरी लाइफ में। बस इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।